आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस महाविद्यालय के अंदर विद्या संबल योजना के तहत आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 29 जून 2024 साय 4 बजे तक। ठीक है, ये जो नोडल महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय के अधीन कौन कौन से राजशेष महाविद्यालय हैं वो आप देखिए। राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़, इसके अंदर ये 5 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। दूसरा जो राजशेष महाविद्यालय है, ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय अलसीसर, इसके अंदर ये 7 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, और तीसरा जो महाविद्यालय है, यह है राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू, इसके अंदर सिर्फ एक विषय है भूगोल, जिसके अंदर एक पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सारे जो विज्ञापन हैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद में एक एक करके आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगा कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा विज्ञापन देखिए, ये है आपके सामने SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आवेदन की जो डेट है वो है 27 जून 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से राजशेष महाविद्यालय हैं? पहला है राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, और इसमें कौन कौन से विषय हैं? लोक प्रशासन, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। दूसरा राजशेष महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय अजीतगढ़। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय हैं? गृह विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, आवेदन आपको कहाँ जमा कराना है? इसके अंदर सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना। ठीक है, इसके बाद में अगला जो महाविद्यालय है, ये है राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो इस महाविद्यालय के अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 28 जून 2023 साय 3 बजे तक। ठीक है, कौन कौन से राजशेष महाविद्यालय हैं? पहला है राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर, इसके अंदर कौन कौन से विषय संचालित हैं? राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, दूसरा जो राजशेष महाविद्यालय है वो है राजकीय महाविद्यालय नेछुआ, इसमें राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए, ये है बाबा विशंबर दास राजकीय कन्या महाविद्यालय होद खंडेला, इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है। तो इस महाविद्यालय के तहत जो है आवेदन करने की लास्ट डेट है 28 जून 2024। ठीक है, किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है वो आप देखिए। 3 विषय हैं, गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल जयपुर, इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है। और इस महाविद्यालय के अंदर जो है आवेदन करने की लास्ट डेट है 27 जून 2024 साय 3 बजे तक। तो इस नोडल महाविद्यालय के अधीन कौन कौन से राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं आप देखिए। पहला है इसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय आमेर जयपुर। ठीक है, इसमें ये विषय दिए गए हैं, इन विषयों के लिए प्रत्येक के अंदर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, टोटल 7 पोस्ट है। इस महाविद्यालय के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन कहाँ जमा कराना होगा? राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल जयपुर के अंदर। ठीक है, दूसरा जो महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर, इसके अंदर ये 3 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। इसके अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन फॉर्म कहाँ जमा कराना है? राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर। तीसरा जो महाविद्यालय है ये भी इसी के अंदर है, और इसके अंदर विज्ञान संकाय में गणित और भौतिक शास्त्र 2 विषय हैं। ठीक है, चौथा जो महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर जयपुर के अंदर है, इसमें ये 3 विषय हैं,
और इसका जो आवेदन फॉर्म है वो कहाँ जमा कराना है? राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्याधर नगर जयपुर के अंदर आपको जमा कराना है। अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए, राजकीय महाविद्यालय रेवदर सिरोही, ठीक है। इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस महाविद्यालय के अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक, ठीक है। इसमें कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है? साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। कॉमर्स के अंदर है EFM, ABST और बिजनेस स्टडीज, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। आर्ट्स के अंदर है हिस्ट्री, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 6 महाविद्यालय हैं इनके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब आपको आवेदन कैसे करना है? देखिए, आपको जिस भी महाविद्यालय के लिए आवेदन कर रहे हैं उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में आपको अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपके मार्कशीट है, प्रमाण पत्र या डिग्री है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश कर रखा है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं और उसके बाद में उसको एक लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, उसके बाद में विषय का नाम लिखना है, ठीक है। और अपने दाएं साइड में आपको एड्रेस लिखना है। जिस नोडल कॉलेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उस नोडल कॉलेज के प्राचार्य के नाम से एड्रेस लिखना है। बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये तो हो गई आवेदन प्रक्रिया। बात करें आवेदन शुल्क, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, ठीक है। तीसरी बात है आवेदन कैसे करना है, तो इसमें ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है। चौथी बात क्वालिफिकेशन क्या है कि कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है? पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप MPhil या PhD क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है या फिर जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उनको संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, वरना उनका आवेदन जो है या फिर PhD की डिग्री जो है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें मानदेय की, तो विद्या संबल योजना के तहत आपको कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा? इसमें आपको एक कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। आप एक सप्ताह में 14 जो कालांश है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आपको 50 कालांश पूरे होने के बाद में मानदेय प्रदान किया जाएगा 40,000 रुपये। यानी जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे हो जाएंगे उसके बाद में 40 जो है 1000 रुपये आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि इसमें आपको कब तक रखा जाएगा, तो देखिए इसमें आयुक्तालय ने पहले से ही ये निर्देश जारी कर दिया है कि जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर तो सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा होने पर या सेमेस्टर की एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक, दोनों में जो भी पहले होगा तब तक आपको रखा जाएगा। और जहाँ पर वार्षिक पद्धति के आधार पर जो है पाठ्यक्रम संचालित है वहाँ पर कब तक रखा जाएगा? या तो 24 सप्ताह पूरे होने पर या फिर 28 फरवरी 2025 पूरी होने पर, दोनों में जो भी डेट पहले पूरी हो जाएगी आपको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया पोस्ट है, आपको अप्लाई करना चाहिए और कम से कम 11 महीने का इसके अंदर आपको जो है पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अप्लाई तो ज़रूर आपको सेमेस्टर के अनुसार 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया जो पेमेंट है इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा बढ़िया पेमेंट आपको प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप क्वालिफाइड है, योग्य है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आपका सिलेक्शन जो इसमें किया जाएगा वो आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा।
जिस विषय में टॉप एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी होगा उसको संबंधित नोडल कॉलेज के द्वारा ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ज्वाइनिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही होने के बाद में आपको एक शपथ पत्र बनवा करके जमा कराना होगा और उसके बाद में कॉलेज के द्वारा आपको ज्वाइनिंग प्रदान करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।